स्कैम आपने देख लिया दोस्तों। ज्यादती आप भी ना कीजिएगा, हमें भी थोड़ा तरस खाइएगा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी भाई। जी भाई, थोड़ा हेल्प चाहिए और थोड़ा क्वेश्चन भी है। हो सके तो कल भी पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हेल्प जल्दी चाहिए। से पूछ लें। हम लोग, हाँ हम लोग घर में सब मतलब इबादत सब प्रॉपर करते हैं। मेरा बड़ा भाई है, वो मतलब एथिस्ट जैसा बन गया। कुछ अच्छा। उसको बोलूं तो वो उसके ऊपर सवाल करने लग जाता। ऐसा मतलब ऐसा ऐसा सवाल करता कि गुस्ताखी कर देता नबी के बारे में ऐसा। तो हम्म उसको थोड़ा समझाना है, कैसे समझाऊं वो समझ नहीं आ रहा। जो भी बोलता मतलब हम घर वाले हैं ना, इसलिए हमारे बात हम्म। सुनता नहीं करता। कुछ हेल्प अच्छा, कर सके तो, या कुछ आइडिया दे सके तो। उनके साथ प्राइवेट बात करवाएं, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर हैं तो या तो वो लाइव आ जाएं, आप उनके साथ हों, आपकी आईडी से लाइव आ जाएं। एक ये नहीं तरीका है। सर, सर मैं दूसरे जगह रहता हूँ, वो फिलहाल घर में रहता हूँ। मैं दूसरा स्टेट में रहता हूँ काम के सिलसिले हम्म में। हम्म। तो तो फिर आप प्राइवेट उसको हो सके वो तो अच्छा उसको होगा। प्रोग्राम वगैरह शेयर किया आपने हमारा? हाँ बहुत, क्या उसको इस्लामिक मतलब बहुत नॉलेजेबल वीडियो दिया। वो देखता भी है नहीं देखता मालूम नहीं, बोलता तो अरे बिजी हो ये वो ऐसा बोलता। तो एक बार हम्म बात कर लेते तो अच्छा होता। थोड़ा मतलब घर का पूरा माहौल ही अलग है, वो अलग है पूरा। हम्म। खाली मतलब चलें काम करता चलें प्लान करते पैसा हैं, ये हाँ। सब को लेकर। चलें प्लान करते हैं और प्राइवेट के अंदर बात और करने की, इंस्टाग्राम पे किसी और तरीके से। हम्म। और माशाल्लाह मतलब मेरा इतना क्वेश्चन था आपका मुफ्ती साहब का, अली साहब का वीडियो देख के बहुत कुछ दूर हुआ। जैसा अल्लाह का कॉन्सेप्ट, गॉड का कॉन्सेप्ट है, सब बहुत दूर हुआ। बहुत मतलब ये मिला, दिल को तसल्ली मिला मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को जगह खैर दे। तो दो चार क्वेश्चन था मतलब जैसे मतलब अभी तो बिल्कुल एंड होने वाली है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात नहीं काफी नहीं है। नहीं, नेक्स्ट कल आकर कर फिर आपका। लूंगा। थोड़ा थोड़ा मतलब ये कर देता, बोल देता क्या है, कल पूछ लूंगा। हाँ बता तो कल देना पूछ लें, दीजिएगा हाँ तो। कल पूछ लें, अली भाई की स्ट्रीम मतलब में कल आए क्वेश्चन ना आप। बोल देता एक बार प्लीज। नहीं ना, बोलने सुन का लीजिए फायदा नहीं क्वेश्चन ना आउट। एक्स भाई। नहीं नहीं, सुने 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 सुने। हाँ सवाल हाँ तब बोलिए। करना है जब उसका जवाब देने वाले मौजूद हों, जवाब देने का टाइम मौजूद हो, ये याद रखना है। उसके अलावा सवाल नहीं करना, जी 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 फायदा कोई नहीं। जी जी जी। ठीक है। तो नहीं आप ठीक कल है आए, ठीक है, शुक्रिया। कल आए, आपको अली भाई ले शुक्रिया। लेंगे, एक्स नाम से आप आइएगा ना। जी जी तो अली भाई ले लेंगे, आप जी अपने जी सवाल जी रखिएगा हैं। जी जी जी, बहुत ओके शुक्रिया। मेरे आप भाई। लोगों का बहुत समझे। बड़ा ये हो, बहुत अच्छा लगता है। जजाकल्ला भाई, दुआ में याद चलो, रखिएगा। हाँ ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है अल्लाह इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। और सलाम। एक्स भाई हमारे साथ थे जी। TFI हैं जी, जल्दी जल्दी ले लेते हैं, एक दो दो मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 प्यारे भाई। अ, हज़रत जैसे एक वो होता है कि किसी के ऐब छुपाना, है ना? हम्म तो ऐब जो छुपाते हैं कि अगर हमारे जैसे आप हैं और मैं हूँ और मेरे हम्म भाई हैं, वो आपके फ्रेंड हैं, हम्म तो मैं भी आपका फ्रेंड ही हूँ। अगर मेरा हम्म। ऐब मेरा भाई आपसे पूछता है कि मेरा भाई ये करता है, तो आपको ऐब छुपाना चाहिए उस टाइम या नहीं छुपाना चाहिए? दो सूरतें हैं इसमें। मैंने इस पर पहले भी एक बार बात की थी। एक ऐप हुँ, वो है जो संगीन नहीं है। संगीन से मुराद यानी एक्सट्रीम या क्रिटिकल नहीं है। मिसाल के तौर पर, खुदा ना खास्ता आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस का शिकार हैं, ठीक है ना, कोई क्रिमिनल जी, ऑफेंस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे चोरी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता ड्रग यूज कर रहे हैं, किसी को ऐसा कोई मामला कर रहे हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, सोसाइटी में नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना, जी। हुँ, हुँ। ऐसी चीज। तो ऐसी सूरत में चाहिए कि वो आपके साथ इस्लाह करे, और फिर चाहिए कि वो आपके भाई को भी बताए, अगर आप बाज ना आए तो आपकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करे, ठीक है। मगर अगर जी, कोई और ऐसा अगर ऐप है, जैसे हाँ, हम्म, जैसे मगर स्मोकिंग कोई ऐसा वगैरह ऐप, जैसे होती है ये सब चीज़ें। हाँ, इसमें उसको चाहिए कि वो आपको समझाए, ठीक है, नंबर एक। और अगर स्मोकिंग भी छोट अच्छी चीज नहीं है यार, स्मोकिंग भी तो नुकसान ही है ना हेल्थ को। जी, तो अगर जी। कोई ऐसी चीज है, उसके ऊपर भी चाहिए, चाहिए यही है कि वो आपको हुँ, कॉन्फिडेंस हुँ। पहले आपको समझाए। अगर आप नहीं समझते तो इवन आपके भाई, ये गिबत नहीं होगी। ऐप हाँ, जो है ना गिबत नहीं वो होगी। कुछ, अगर हाँ। मेरे भाई को बताने के बाद भी, जैसे हम्म मेरे भाई को आपने बता दिया, है ना? और फिर हम्म। भी मैं ना छोड़ूँ, फिर? हाँ भाई, भाई को बताने के बाद भी अगर नहीं छोड़ रहे ऑब्वियसली, तो फिर आपको आपके हाल पे छोड़ दिया जाएगा, यही है। तो फिर इसमें ऐब ज़ाहिर करना आ गया।
कि मेरा ऐब उसने ज़ाहिर कर दिया। किसने? आपने? यानी भाई को बता दिया आपके? हाँ, हाँ, ये ऐब ज़ाहिर हो गया। नहीं, ऐब इस छुपाना भी तो है ये कुछ। इस तरह का ऐब नहीं। मिसाल के तौर पे आपने फर्क समझना। एक ऐसी चीज है, मिसाल के तौर पर हुँ, आपका पास्ट है। जी, आपने पास्ट में कोई काम किया था, आपने उसे तौबा कर ली, जी, ठीक है? आप बाज आ गए जी, उस काम से। अब अगर मुझे पता था उस काम का और अब आपने नहीं किया, वो काम छोड़ दिया, तो अब मुझे आपका ऐब नहीं जाहिर करना चाहिए, क्योंकि अब आप उस चीज के अंदर मुलव्विस नहीं है, आप बच गए हैं। अच्छा, ठीक है ना? तो मैं नहीं बताऊंगा। जी, जी, मगर ऐसा ऐब जो ऐब आपको या जी, मुआशरे को नुकसान पहुंचा रहा है और आप वो कर रहे हैं जी, प्रैक्टिकली, तो ऐसी सूरत में मुझे आपको इस्लाह करनी है। अब मान लो मिसाल के तौर पर, अगर इस तरह कहा जाए ना कि हर ऐब का बताना ये कोई ऐसी चीज, तो फिर ये जो हदीस है सही मुस्लिम में, कमन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से कोई कोई ऐब देखता, मुनकर ऐब की कैटेगरी में है ना, बुराई है, बुराई देख रहा है हुँ, मुनकर, तो उसको अपने हाथ से जी, रोके, हाथ से नहीं रोक सकता, जुबान से रोके, जुबान से नहीं तो दिल में बुरा जाने। ठीक है ना? जी, जी, तो ये चीज, हाँ, तो ये चीज समझनी चाहिए कि एक ऐब है जिसका हुँ, ताल्लुक है माजी के साथ, जिस पर अल्लाह ने पर्दा रख दिया, और अगर किसी को जी, उस पर खबर हो गई, तो मुसलमान को चाहिए कि वो उस पर पर्दा रखे। मन सतरा, ऐसे है, मन सतर नासा सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो इंसानों जी, के, लोगों के ऐप पर पर्दा रखेगा, अल्लाह कयामत के दिन उसके ऐप पर पर्दा रखेगा। ये चीज है। जी और मगर एक एक मगर ऐसा ये तो ऐप, क्लियर हो गया मगर मेरा, ऐस जी, ये क्लियर हो गया, मैं समझ गया बिल्कुल, जैसा आप चलें समझाना गुड, चाह रहे आगे बढ़ते हैं। हैं। और एक गुड। जो था, मैं ये कह रहा था कि इससे पहले अभी मैक्स भाई आए थे कोई, है ना? हम्म। हाँ, वो ये कर रहे थे कि आपने बोला था कि बच्चे जो होते हैं पैदा होते ही मर जाते हैं। लेकिन हम्म। मैंने एक हम्म। में आपकी भी बात ठीक है, एक तरीके से वो किसी का वो ले रहे हैं, हम्म। क्या बोलते हैं उसको? जैसे कि इम्तिहान हो गया, है ना? है ना? पापा का हम्म। इम्तिहान बेटे को मार के लिया जा रहा है ऐसे, है ना? हम्म। तो हम्म। मैंने एक बयान सुना था पीर साकिब शामी का, आप हम्म। जानते हो शायद। नहीं, मैं नहीं तो जानता। उन्होंने उसमें ये बोला था कि उन्होंने बोला था कि अरवाह में होते हैं पहले, दुनिया से पहले जितने भी हम लोग हैं सर सब अरवाह में होते हैं। अरवाह से अल्लाह ताला दिखाता है कि ये दुनिया है ना? और इस दुनिया में तुम्हें जाना है। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ नाफरमानी करोगे मेरी या फरमाबरदार बनोगे? फरमाबरदार बनते हो, जो वहाँ पर कह देता है कि हाँ, मैं फरमाबरदार बनूँगा, है ना? तो वो आ जाता है। फिर आने के बाद जो गुस्ताखियाँ करता है, जो भी करता है, गुनाह करता है, फिर उसका अज़ाब तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, है ना? लेकिन वो कुछ वो लोग होते हैं वहाँ पे जो देख के डर जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, तो उन्हें भेजता है, फिर वहाँ पर भेजना तो है ही उसे अल्लाह को, दुनिया में ओ, नहीं भेजना नहीं है, नहीं वो नहीं, ऐसी भेजता है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसी ऐसे बात शायद कुरान, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात कुरान और हदीस में नहीं है, मेरे नॉलेज के मुताबिक। नहीं 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 यार, छोड़ो। छोड़ो नहीं पर मैं नॉलेज नहीं है, मैं बात सुन रहा था, मैंने पता कहा नहीं। किसी कोई ऐसी कंक्लूजन पे आएंगे। नहीं नहीं, नहीं, छोड़े नहीं, छोड़े नहीं, छोड़े मैं ये छोड़े। कह रहा था कि आपने इस पे मुझे मैं आपकी स्ट्रीम देखता हूँ रेगुलर, हर हम्म। बार देखता हूँ। आपको वो तो अगर इस पे ठीक है। नॉलेज मिले तो आप मुझे बताना नहीं कि नहीं, ये मेरे इल्म किस में हिसाब नहीं से है, मैं ठीक है। मैंने माजरत ये चाहता हूँ बयान मेरा। सुना था कन्फर्म पूरा। ठीक है, चलें, कोई नहीं, सुना होगा आपने। ओके मेरा जी, भाई, जी। बहुत शुक्रिया। ठीक है इसका थैंक और एक चीज़ और यू। बता दें मुझे, तो बस ठीक है आप भाई, भाई बहुत नहीं, शुक्रिया। नहीं, आगे सवाल पीछे नहीं है लोग बैठे भाई, हैं, हाँ। आपकी वो बच एक सवाल है कि आप मुफ्ती हैं, आलिम हैं, क्या है कि मैं नीचे जो लिखूँ कमेंट में कि उन्होंने कुछ माशाल्लाह मुफ्ती साहब, माशाल्लाह आलिम उन्होंने साहब। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, किसने कह दिया है? मैं नहीं किस फिर एंगल भी से एक आपको मुफ्ती लगता हूँ यार, कमाल हो गया है। फिर भी एक वो चल, होता है कि भाई कहने में नहीं अच्छा नहीं नहीं भाई लगता कि लिखे, आपको एक लक़ब भाई दिया भाई जाए। कहें, नहीं नहीं भाई कहें, भाई कहें, नहीं बहुत भाई तो शुक्रिया। आप भाई से भी बढ़ के हो फिर। बस ठीक है, मोहब्बत करें, दुआओं में याद रखें, ठीक है भाई, जी ओके। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, वालेकुम सलाम प्यारे भाई, जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब्दुल्ला है। जी, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, जी अब्दुल्ला भाई, ठीक हो गया। रेक्स हैं, आखिरी कॉलर हैं आज के, रेक्स। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी और मेरा सलाम। एक हदीस पे डाउट डाउट था। जी जी। अल बुखारी 299। जी इसमें ये वाले हदीस मेरे को परेशान कर रही थी थोड़ी सी, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। बस 2 मिनट के लिए आप समझा सकते हैं? हदीस बताएं क्या है? जी उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब आयशा रजी अल्लाह को मेंसेस आते थे तो वो नहाती थी, तो उसमें मतलब वो उनके साथ थे, मतलब वो ऐसे इंटीमेसी का काम नहीं करते थे। बट यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फॉन्डल, तो फॉन्डल का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या चीज यूज हुआ है? एक मिनट रुकना जरा। फॉन्डल, फॉन्डल, वो फॉन्डल मतलब ऐसे, मतलब या अफेक्शन दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए करते थे, या वो मतलब हाँ कोई हाँ हाँ इंटरकोर्स के ठीक है। रिलेटेड? हाँ ठीक है, 299 मुझे एक मिनट निकाल लेने दें, ताकि जी एग्जैक्ट जी। सामने रख के ना मैं देखूं अल कि इसमें बुखारी क्या। 299। जी जी जी। अ, ठीक हो गया। ठीक है, 299। जी जी मेरे सामने है। जी क्या हुआ इसमें? जी, इसमें यहाँ पे ये वर्ड एक इंग्लिश में यूज हुआ है फॉन्डल, तो मतलब मैं वही पूछ रहा था कि मतलब यहाँ पे हदीस में क्या बताना चाह रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हाँ कुछ क्या है, मियाँ बीवी का ताल्लुक था, बस सिंपल। हैं? ओके। अच्छा, हाँ ओके बस। जी। हाँ बस, हाँ क्या हुआ? वो खुल के बोलना, क्या हुआ? नहीं मतलब मेंसेज में मतलब अलाउड होता है इंटरकोर्स करना, ये पूछना चाह रहा था मैं। इंटरकोर्स नहीं, इंटरकोर्स मतलब है इसका। अच्छा, हाँ हाँ जी, आपने सही कहा, यहाँ पे तो मेंशन ही हाँ नहीं हाँ है। हाँ हाँ, वो तो है, वो तो है। हाँ अब एतराज क्या है? जी बस यही था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कुछ है और है ना, निकाले ना कुछ, उसमें से निकल नहीं रहा। जी मतलब मैंने यहाँ पे मतलब वो एक वर्ड था, वही फॉन्डल था, वो मेरे को लग रहा था कि मतलब ये हाँ इंटरकोर्स तो नहीं है, मतलब लाइक ये अलाउड है ना, मतलब इस तरीके से, बस यही पूछ रहा जी 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 जी, अलाउड है मियाँ बीवी के अंदर। था। जी मियाँ जी, बीवी में समझ गया। मेंसेज में इंटरकोर्स नहीं हो सकता। एक क्लिप पड़ा है आबाद हक ऑफिशियल पे, सेक्स इन द पीरियड्स, ठीक है? ओके। हैं? जी जी। मियाँ बीवी शादी होगी आपकी? नहीं नहीं, मैं अभी ठीक वो हूँ, अभी 18 19 साल का हूँ। अच्छा 18 19 साल के हैं, तो इतनी जल्दी क्या जी है? जी। नहीं मतलब बस ऐसे ही हदीस में किसी ने मेंशन किया था, मेरे दोस्त ने बोला था कि ये, तो मैंने आके क्रॉस चेक किया, तो आपके स्ट्रीम में आ गया तुरंत जैसे मैंने सुना, कि नहीं पूछने नहीं, के लिए कि क्या। मियाँ बीवी का जो इस्लाम में मना किया गया है ना, वो है पीरियड्स की हालत में इंटरकोर्स करना। यहाँ पर है वकाना यअमुरुनी फअत्तज़िरु। फअत्तज़िरु का मतलब ये है इजार बांधना, वो लिखा हुआ है फॉन्डल के पीछे, ब्रैकेट में लिखा है ड्रेस वोन बिलो द वेस्ट एंड यूज टू फॉन्डल मी। ये ऑर्डर मी टू पुट ऑन एन इजार। इजार कहते हैं उस एरिया को कवर करना जो निचला पार्ट है, ठीक है ना, या ओके। ऊपर इजार। इजार, इजार बंद बोलते हैं, जैसे आजकल पैंट है या शलवार है, ये इजार की कैटेगरी में आता है, निचला हिस्सा कवर, ओके ठीक है? हाँ जी, आपका बहुत बहुत ठीक शुक्रिया जी। आमिर भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। हैं? वो वीडियो लाजमी देखें, सेक्स इन द पीरियड्स, जो है हमारे मार्कोनी भाई थे, उनके साथ वो क्लिप है, बड़ा मजे का। उसमें बात हुई थी आयत के ऊपर, और फिर ये हदीस आई थी, वो आयत और ये हदीस। तो याद रखना चाहिए, मियाँ बीवी का जो ताल्लुक होता है, उसमें अगर औरत को पीरियड्स आते हैं, उसमें मैंने आर्टिकल्स दिखाए हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, वुमेन के, कि अगर औरत को पीरियड्स आते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर की जो एक डिजायर है या उसकी इच्छा है वो भी बंद हो जाती है, नहीं। इंटरकोर्स रोका गया है मगर उसकी इच्छा रहती है। इसी तरीके से मर्द है, मर्द को तो पीरियड्स नहीं आए, मर्द की इच्छा हो सकती है, ऐसी सूरत में क्या करें? ठीक है, तो ये समझना चाहिए। चलें जी। अली भाई, रोर भाई कुछ कहना चाहते हैं? रोर भाई से सुनते हैं यार, रोर भाई ने कहा ही नहीं है कुछ। रोर भाई कैसे हैं, किधर गायब है? दीजिए और फिर सब बस थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ गया तो इसलिए इधर उधर चलो अल्लाह ये खैर। दुनियावी हिसाब से थोड़ा सा काम बढ़ गया। ठीक। इंशाल्लाह ठीक। ये मैं ये शेयर किया हुआ है आपने आपने जो बताया था ना ये देखिए। हाँ ये है, यस। इज इट सेफ टू डू सेक्स इन पीरियड्स, इस्लामिक रूल अबाउट मेंस्ट्रुएशन, मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। जी, ये क्लिप है, ये देखने से ताल्लुक रखता है। इसमें इस आयत को और हदीस को, जी और इसी तरीके से जो वुमेन साइकोलॉजी होती है पीरियड्स के दरमियान, सेक्सुअल जी डिजायर्स को लेके, उसको डिस्कस किया गया। मियाँ बीवी का ताल्लुक है, हलाल ताल्लुक है, उसमें जो लिमिटेशंस हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनको मुतय्यन किया गया है। उसके बाद मामला है सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
बहुत हाँ, जबरदस्त क्लिप है, लेकिन बहुत देखना शुक्रिया। चाहिए आपको। बस जज़ाकल्लाह यही जी। कहना चाह रहा था मैं। जी, जी। मैं आया, माशाल्लाह आपने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से बुनियादी तौर पर जवाब दिया था। वो जो बंदा आया था ना, क्या नाम था उसका, मैक्स, हुँ, बहुत हुँ। जबरदस्त। लेकिन वो सुनने नहीं आया है, मतलब वो ये है ना कि वो जैसे कि आपने बताया ना कि इस्लामोफोब का और जो जेन्युइन होता है ना, समझ में आ जाता है। तो वो बंदा जब कोई आंसर दिया जाए तो उसको मानने की हैसियत भी होनी चाहिए। अब जैसे कि हुँ, कोई बंदा है, उस कोई वो देगा भैया क्या है, वो बंदा तो भैया साइकिल चलाता था हाथ छोड़ के, अब उसके ऊपर ऊपर वाले ने उसे पैसे दे दिए, वो बुगाटी खरीद लाया। अब वो सोच रहा है कि भैया साइकिल चला ली, बुगाटी भी चला लेंगे, चलाई, एक्सीडेंट हो गया और रेस्ट एंड पीस हो गया। अब गलती किसकी है, बुगाटी वाले मालिक की या फिर उसकी, कि उसने मेन्यू कार्ड नहीं पढ़ा और कार चलाना नहीं सीखी। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया ना कि हमने तुम्हें इम्तिहान के लिए भेजा है। कुरान में तो पूरा मेन्यू कार्ड दिया हुआ है, तुम्हारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्यों भेजा गया है, तुम्हारा इम्तिहान होगा, तो सारा सब कुछ बताया गया है ऑलरेडी। खैर उस पर तो डीपली बात होगी जब अगली बार आएगा वो, फिर आमिर भाई। ज़बरदस्त। मैं बस इतना ही नहीं, नहीं, कहना चाह रहा ज़रूर, था जी। ज़रूर, ज़रूर परमिशन के चलो, ऊपर और दूसरी डिटेल्स के ऊपर बात होगी। बहुत शुक्रिया अरोड़ भाई, आपने जॉइन किया बहुत और अल्लाह आपको जबरदस्त जज़ाक स्ट्रीम आपकी रहती है। लेकिन आपकी मैं स्टार्ट। बताना चाहूंगा, मैं तो हुँ। वो खतने वाले पे मेरी मतलब एनर्जी खत्म हो गई थी। लेकिन आप ऐसे लोगों को झेलते हैं, सलूट है, बिग बिग सलूट। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला मामला आसान करे। स्टार्ट का दोस्तों जो सेगमेंट है 1 घंटे का, वो ज़रूर आपने सुनना है, जिसमें अली भाई भी एंटर हुए। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एक एतराज़ को लेके उसको हमने डिस्कस किया है। नकवी साहब, अली भाई कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर कहें, फिर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। जी अली भाई, जी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आमिर भाई, आपने जिस अंदाज से उस एतराज को आज एड्रेस किया, वो देखने से रिलेटेड है। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वो एतराज और फिर उस एतराज के ऊपर काउंटर आमिर भाई ने जो दिया है और जिसको एक्सप्लेन किया है, वो जरूर देखें। माशाल्लाह आमिर भाई हमेशा इस तरह के टफ मौजूआत या जो इनकी तरफ से होता है कि जी पता नहीं इन्होंने कौन सा क्वेश्चन कर दिया है और पता नहीं अब क्या हो जाना है, तो आमिर भाई हमेशा पहले तो इनका एक्सरे करते हैं कि ये देखें इनके अंदर ये बीमारी बदरजा उत्तम मौजूद है जो इन्होंने एतराज किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनका स्टाइल है कि उसके बाद फिर ये अपना जो है वो दिफा भी पेश करते हैं, अपनी तरफ से जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो रखते हैं और उसके बाद अल्लाह के फजल से जुबानें बंद हो जाती हैं। जिन जुबानों से वो कभी एतराज निकला होता है, उनके अंदर इतनी जुर्रत न कभी रही है ना नेक्स्ट होगी कि फिर आए और आके फिर उस चीज के ऊपर आमिर भाई को चैलेंज कर देना। कितना आसान काम है। तो ये इनका दोगलापन है कि बकवास कर दी, उन्हें पता है बस हमने जो बकवास करनी थी कर दी। अब उसके बाद जब काउंटर होता है तो ये बात भी जहन में रखिए कि ये सारे काउंटर जो इनको दिए जाते हैं ये देखते हैं और इनको समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी बेशरम हो के ना उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और ना इतनी कोई इनके अंदर हिम्मत मौजूद है अखलाकी या इल्मी कि आमिर भाई को चैलेंज कर दें उसके ऊपर कि भाई हम चैलेंज करते हैं आपको। तो ये भी नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह आमिर भाई के साथ आज का प्रोग्राम भी काफी देर बैठने को मिला और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अल्लाह ताला आमिर भाई की सेहत और तंदुरुस्ती जो है अल्लाह ताला बरकरार और कायम और दायम रखे और अल्लाह ताला इनकी इज्जत में इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत अच्छा लगा और बहुत कमाल की स्ट्रीम आपने। जज़ाकल्लाह अली भाई, आप आए 4 चाँद लगे। स्पेशल मैं शुक्रिया मुफ्ती यासिर वाजदी साहब का, अलीरज़ा खुर्रम भाई का, नकवी साहब का, अरोड़ भाई का अदा करता हूँ कि माशाअल्लाह ये लोग आए और 4 चाँद लगाए। नकवी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर मौजूद हैं तो ज़रूर कहें। माशाल्लाह जितनी गुफ्तगू मैंने सुनी बेहतरीन रही। मैं तो जो आप ज़िक्र कर रहे हैं शुरू की जो गुफ्तगू थी, जो इतराज़ात थे तो मैंने नहीं सुने। इंशाअल्लाह दोबारा मैं स्ट्रीम एंड होने के बाद चेक करूँगा उसे भी कि गुफ्तगू कैसी रही। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल आपने जो है हस्बे मामूल यकीनन बेहतरीन जवाबात दिए होंगे, तो इंशाअल्लाह उससे हम भी इस्तिफ़ादा करेंगे। बाकी तो जितनी सुनी वो भी माशाअल्लाह अली रज़ा भाई ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे और आमिर भाई आपने भी गुफ्तगू बेहतरीन की। तो माशाअल्लाह बेहतरीन है और इसी तरह जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आप आगे भी आपसे इस्तिफ़ादा हम भी करेंगे इंशाअल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, तमाम दोस्तों का बड़ा शुक्रिया, जिन लोगों ने शेयर किया, जॉइन किया। आज बड़ी तादाद में माशाअल्लाह लोग मौजूद थे। क्या बात है, वॉचिंग बहुत कम है भाई, कोई बताएगा क्या? अली भाई? अली भाई तो निकल गए हैं, कौन बताएगा मुझे? वॉचिंग इतनी कम क्यों है भाई? तो बहरहाल शेयर किया करें। लाइक मैंने आपको कहा है, लाइक मस्ट लाइक है, लाइक नहीं भूलना।
लाइक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। शेयर आप करें ना करें, मगर जितने लोग होते हैं ना वो लाइक जरूर करना है मेरा भाई, हैं? क्योंकि हैवी किस्म की उधर से रिपोर्टिंग चल रही होती है। अभी टैग कर करके चिंदी चोर हैं, वो चिंदी चोर एक उठा है रंडी पन टॉय। बेटा तुम्हारी कारस्तानियां मैंने शुरू की ना, तो मैं अभी भी 3 घंटे और अल्लाह के हुक्म से स्ट्रीम करके ना तुम्हारी बैंड बजाऊंगा आर्या समाज की। कम्युनिटी पोस्ट लगाता है, हमारे गुरु की मिडिल फिंगर दिखा दी, देख लीजिए, जवाब देना रंडी पंटोए, जवाब दे। आर्या समाजी पिल्ले, जवाब देना आके। 13 स्ट्रीम्स की हैं, मर गए, फौत हो गए, दफन हो गए, चिताएं उजड़ गई तुम लोगों की, किधर गए? हम की टंका बजाएंगे गांव गांव जाके, हाँ ना, मैदान में निकल। बात तो तब है, ए जी फलाना कर दिया, हमारे गुरु का पिछवाड़ा लाल कर दिया, फलाना कर दिया, इसको रोक लो नहीं तो ये कर देंगे, वो और चल लो है, ये कर देंगे वो कर देंगे। 2 साल 3 साल से तुम लोगों की बदमाशियां सुन रहे थे हम, अब हमें आगे बताते हो ये कर दें, तेरी ऐसी की तैसी होए, उखाड़ जो उखाड़ना, चल भाग जाए यहां से, नजर ना आई मुझे। तुम्हारे स्वामी और गुरुओं की टिबरी टाइट करके बजाऊंगा मैं, रोक सको तो रोक लो, ये याद रख। और अगर दम है, जो प्रश्न उठाए हैं उनका उत्तर है मेरे पुत्र, तो सामना कर। अगर बाप का फीडर वाला दूध पिया है तो सामने आगे बात करनी है। हाँ, पोस्टें लगा रहे हैं टैग कर करके, ये जी देखें जी डंडा दे दिया, फलाना कर दिया, फलाना कर दिया, बार बार करेंगे। मजा ही बड़ा आता है, क्या करें, अब तुम्हारी आदत पड़ गई है। हिंदुत्व वालों, तुम्हारा चस्का पड़ गया है। लहू मुंह लग गया तो लहू मुंह लग गया, क्या करें अब, हैं? बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ दोस्तों, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। चुपो अंब बह के हूं। बहुत शुक्रिया। मेरे पे भी पर्चा काट दो, मेरे पे भी FIR कटवा दो, जाओ भाड़ में जाओ, जो करना करो। ओके दोस्तों, अगर अपना आपकी ख्याल, इजाजत हो तो 30 सेकंड में अपनी बात करूँ। जी और जी शेयरिंग जी के हिसाब से मैं कसम से बोला, मेरे कुछ दूसरी आइडियो से मैं देख रहा हूँ, ये लोग ज्यादातर है ना, जो मुस्लिम बहनें हैं ना उनको ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, या तो जो रिवर्ट हुए हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, या मुस्लिम बहनें जो है ना इंस्टा पे और यूट्यूब पे खास कर ये लोग टैग कर रहे हैं। तो नीचे में जाके लिख के आते हैं वॉच साहिल, वॉच एडम, मतलब बहुत बड़े बड़े योद्धा हो। खैर मैं जहां जहां पे मैं कमेंट देखता हूँ वहां पे रिप्लाई भी कर देता हूँ दूसरी आइडियो से भी कि वॉच आवाज हक एक में भी दम नहीं है कि आके डिबेट कर सके। बुलाओ अपने पापाओं को, काकाओं को, जो भी दमदार हो उसको लेके आओ। तो वहां पे मैंने देखा 1-2 मुसलमान भी है जो आपके जो है ना चैनल की रीच में है माशाल्लाह, वो सारे वहां पे टाइप कर देते हैं कि ये चैनल है, आओ डिबेट करो ईमान यूनियन से। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं हमारे मुस्लिम जो हैं वो एनोनिमस रह के सेफ्टी का ख्याल रखना है, और कम चुक के रखो, शेयर करो दबा के मेरे दोस्तों, ठीक है। एक दूसरे की आवाज बनो, एक दूसरे का साथ दो, अपनी कम्युनिटी को मजबूत करो, यूनाइट हो जाओ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए। और हर तरह से किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी के साथ गलत नहीं करना, मगर अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े होना है। तो शेयर करो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। इसी चीज के साथ बहुत टाइम हो गया दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग बड़े अरसे से, लंबे टाइम से सुन रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।